दिल्ली से दूर एक छोटा सा गांव था, कालीघाट। उस गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात में कोई भी गया वापस नहीं आया। गांव वाले बताते थे कि हर अमावस्या की रात हवेली की टूटी खिड़कियों से लाल रोशनी निकलती थी और अंदर से किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई देती थी। लेकिन रोहित को इन बातों पर भरोसा नहीं था। एक दिन अपने दोस्तों के सामने बहादुरी दिखाने के लिए वो रात में अकेला उस हवेली में जाने निकल पड़ा। हवा बहुत तेज चल रही थी, पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। जैसे ही रोहित हवेली के अंदर पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोहित घबरा गया। अचानक ऊपर वाली मंजिल से पायल की आवाज आने लगी। रोहित ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा एक औरत सफेद साड़ी में खिड़की के पास खड़ी थी। उसके लंबे बाल जमीन तक थे और चेहरा था। रोहित डर गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी, खाली आंखें और एक डरावनी मुस्कान। रोहित चीख पड़ा और भागने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। वो पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। फिर अचानक उसके कान के पास एक आवाज आई, तू भी यहीं रहेगा। इतना कहते ही वो चुड़ैल उसके पीछे उड़ते हुए भागने लगी और उसने रोहित का पैर पकड़ लिया। रोहित ने हर संभव कोशिश की खुद को बचाने की, लेकिन वो बच नहीं सका और पीछे खिंचता चला गया। उसके आंखों में डर और उस चुड़ैल का साया छा गया जिसने उसे पकड़ रखा था। फिर चुड़ैल उसे हवा में उड़ा ले गई और रोहित कोई भी कोशिश करने के बावजूद उसकी चाल से नहीं बच पाया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर रोहित का मोबाइल पाया, लेकिन रोहित कभी नहीं मिला। उस दिन के बाद हर अमावस्या की रात उस हवेली से एक लड़की की चीख सुनाई देती है और लोग कहते हैं वो रोहित की आत्मा है जो आज भी मदद मांग रही है।